बेंगलुरु, भारत का वो शहर जहां रात को भी रोशनी नहीं बुझती, जहां हर गली में कोई न कोई अगला बड़ा आइडिया सोच रहा होता है, जहां कॉफी शॉप्स में बैठकर करोड़ों के बिजनेस प्लान बनते हैं, जहां हर दूसरे इंसान के हाथ में मैकबुक है और होठों पर डिसरप्ट, स्केल, पाइवोट जैसे शब्द हैं। ये शहर सपने बेचता है, लेकिन हर सपना खरीद नहीं सकता। अक्टूबर का महीना था। बेंगलुरु की सुबह अजीब होती है, न ज्यादा ठंड न ज्यादा गर्मी, बस एक हल्की सी नमी जो हवा में घुली रहती है। कोरमंगला की तंग गलियों में जब आईटी कंपनियों के कर्मचारी अपनी गाड़ियों में ऑफिस की तरफ निकल रहे थे, तब एक लड़का उन्हीं गलियों में उल्टी दिशा में चल रहा था। हाथ में बड़ा बोरा, पैरों में घिसी हुई हवाई चप्पल जिसकी एक पट्टी टूटकर तार से बंधी थी, कंधे झुके हुए, लेकिन आंखें ऊपर थी। उस लड़के का नाम था राज। पूरा नाम था राजेश कुमार, लेकिन किसी ने कभी पूरा नाम नहीं पूछा। जो भी मिलता, अरे राज यहाँ से जा, या राज इधर मत आ, इतना ही काफी था। उम्र थी 19 साल, और उम्र के हिसाब से उसकी जिंदगी की कहानी बड़ी भारी थी। राज बिहार के एक छोटे से गांव से आया था। बाप एक दिहाड़ी मजदूर थे। जब काम मिलता खाना मिलता, जब नहीं मिलता तो भूखे सो जाते। माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। 2 छोटी बहनें थी जिनकी शादी की चिंता माँ को नींद में भी सताती थी। राज 5वीं तक स्कूल गया था, फिर स्कूल की फीस नहीं भरी गई और स्कूल छूट गया। लेकिन राज की जिज्ञासा नहीं छूटी। जब भी कोई अखबार कचरे में मिलता, वो उसे उठाकर पढ़ने की कोशिश करता। आधे शब्द समझ आते, आधे नहीं, लेकिन जो समझ आता उसे वो याद रखता। 15 साल की उम्र में वो बेंगलुरु आया था किसी दूर के रिश्तेदार के साथ। रिश्तेदार ने 2 महीने बाद उसे किसी काम नहीं लायक बताकर छोड़ दिया, और राज एक अनजान शहर में बिना पैसे, बिना किसी के अकेला हो गया। तब से वो यहीं था, कचरा बीनकर पेट भरता था। रात को किसी पुल के नीचे या किसी बंद दुकान के चबूतरे पर सो जाता था। उसकी दिनचर्या सूरज से पहले शुरू होती थी। तड़के 4 बजे उठना, मुंह धोने के लिए नल ढूंढना, कभी मिलता कभी नहीं, फिर बोरा उठाकर निकल पड़ना। कोरमंगला, इंदिरा नगर, HSR लेआउट, एक के बाद एक इलाका। कूड़ेदान, सोसाइटी के बाहर रखे थैले, निर्माण स्थलों का मलबा, प्लास्टिक की बोतलें 10 रुपए किलो, अखबार 6 रुपए किलो, लोहे का टुकड़ा 20 रुपए किलो। लेकिन राज की असली नजर किसी और चीज पर रहती थी। इलेक्ट्रॉनिक सामान, टूटा हुआ फोन, पुराना कैलकुलेटर, खराब स्पीकर, जब भी कुछ ऐसा मिलता, राज के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ जाती। वो उसे बोरे में नहीं, अलग से थैली में रखता। उसके पास एक छोटी सी पन्नी की थैली थी जिसमें एक पेचकस, 2-3 तार और एक पुरानी टॉर्च थी। रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे वो उन टूटी चीजों को खोलकर देखता। अंदर क्या है? ये काम क्यों नहीं कर रही? इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? उसे कोई नहीं सिखाता था, वो खुद से सीखता था। नवंबर की एक शाम, राज कोरमंगला के सेक्टर 6 में था। एक बड़े अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के बाहर कूड़े का ढेर लगा था, शायद किसी ने घर बदला था। राज सामान खंगाल रहा था, पुरानी किताबें, टूटी कुर्सी का हत्था, बेकार बर्तन। और तभी उसे दिखा एक लैपटॉप, काले रंग का, थोड़ा पुराना मॉडल। स्क्रीन के एक कोने से एक लंबी दरार गुजरी थी। हिंज टूटा हुआ था, ढक्कन सीधा नहीं खड़ा हो पा रहा था। चार्जर नहीं था, किसी ने फेंक दिया था।
राज ने उसे उठाया, पलट कर देखा। नीचे एक स्टिकर था, धुंधला, लेकिन पढ़ा जा सकता था, डेल इंस्पायरिंग। उस रात राज ने बाकी कचरा ज्यादा नहीं उठाया। उसके हाथ वो लैपटॉप थामे हुए थे और उसका दिमाग किसी और ही दुनिया में था। पहला हफ्ता लैपटॉप बंद था, चार्जर नहीं था। राज ने एक कबाड़ की दुकान में पूछा, वहां एक पुराना चार्जर मिला। 50 रुपए मांगे। राज के पास 30 थे। उसने दुकानदार से विनती की, भैया बाकी कल दे दूंगा। दुकानदार ने चार्जर दे दिया। दूसरा हफ्ता लैपटॉप चालू हुआ, धीमी धीमी बीप। फिर एक पुरानी विंडोज की स्क्रीन। राज की सांस रुक गई। स्क्रीन जल रही थी। वो पल राज को जिंदगी भर याद रहा। उसने धीरे से स्क्रीन को छुआ, जैसे कोई किसी जिंदा चीज को पहली बार छूता है। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। एक चीज की जरूरत थी, इंटरनेट। तीसरा हफ्ता राज को पता चला कि पास के एक ढाबे के बाहर एक मोबाइल शॉप का वाईफाई पकड़ता है। शाम 7 से 9 बजे के बीच, जब शॉप खुली रहती और सिग्नल तेज होता, राज हर शाम वहां जाने लगा, लैपटॉप लेकर। दुकानदार पहले दिन अजीब नजरों से देखता रहा, फिर धीरे धीरे आदत हो गई। राज को अंग्रेजी ज्यादा नहीं आती थी। यूट्यूब पर उसने पहली बार कोडिंग ट्यूटोरियल टाइप किया, गलत स्पेलिंग के साथ। कोडिंग ट्यूटोरियल। फिर भी कुछ वीडियो आए। पहला वीडियो देखा, कुछ समझ नहीं आया। दूसरा देखा, थोड़ा थोड़ा। तीसरा, चौथा, पांचवा। राज ने एक तरीका निकाला। जो शब्द नहीं समझ आते, उन्हें वो एक पुरानी कॉपी में लिख लेता, फिर गूगल ट्रांसलेट में डालता, फिर समझता। धीरे धीरे उसकी अंग्रेजी बेहतर होने लगी, कोडिंग की भाषा में। वेरिएबल, फंक्शन, लूप, एरर, ये शब्द उसे आम हिंदी शब्दों से पहले याद हो गए। HTML से शुरू किया। एक सिंपल पेज बनाना जिस पर नाम लिखा हो। पहली बार जब उसने एक HTML फाइल बनाई और ब्राउजर में खोली तो उस पर सिर्फ उसका नाम था, राज। वो बड़े से H एक टैग में। राज देखता रहा। उसकी आंखें भीग गई थी। किसी स्क्रीन पर उसका नाम था, उसके हाथों से लिखा हुआ। फिर CSS सीखा, फिर थोड़ा जावास्क्रिप्ट, फिर पाइथन के बेसिक्स। हर रात स्ट्रीट लाइट के नीचे राज टाइप करता। उंगलियां ठंड में सुन्न हो जाती थी, लेकिन वो रुकता नहीं था। कभी कभी बैटरी खत्म हो जाती, कभी कभी नेटवर्क नहीं पकड़ता, कभी कभी कोई एरर आती जो वो समझ नहीं पाता था और घंटों उसी में उलझा रहता। लेकिन अगली सुबह वो फिर उठता था, फिर कचरा बीनता, फिर शाम को वाईफाई ढूंढता, फिर रात में कोड लिखता। ये उसकी जिंदगी का रूटीन बन गया था। राज जिस इलाके में काम करता था, वहां से कुछ 100 मीटर की दूरी पर एक बड़ी कंपनी थी, नेक्स्ट जनरल सॉफ्टवेयर्स प्राइवेट लिमिटेड। कांच और स्टील की 6 मंजिला इमारत, नीले रंग का बोर्ड। रोज सुबह शाम कार्ड स्वाइप करके अंदर जाते, बाहर आते कर्मचारी, हाथों में लैपटॉप बैग, गले में ID कार्ड। चेहरों पर उस आत्मविश्वास का भाव जो किसी काम की जगह होने से आता है। राज रोज उस इमारत को देखता। कभी कभी वो वहां रुककर खड़ा हो जाता, बोरा नीचे रख देता और उस इमारत को देखता रहता। उसके मन में एक सपना था, एकदम साफ और तेज। एक दिन मैं भी वहां बैठकर काम करूंगा। वो जानता था ये पागलपन है, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। पागल सपने ही तो पूरे होते हैं। एक दिन दोपहर का वक्त था। राज कंपनी के पास से गुजर रहा था। मेन गेट
पर गार्ड किसी से बात में लगा था। डिलीवरी बॉय अंदर जा रहा था। राज भी बिना सोचे उसके पीछे हो लिया। अंदर पहुंचा। पहला एहसास, ठंडक, एसी की ठंडक। राज को याद नहीं था आखिरी बार उसने एसी कब महसूस किया था। दूसरा एहसास, शोर, लेकिन अच्छा शोर। कीबोर्ड की आवाजें, फोन पर बातें, कहीं से किसी की हंसी। तीसरा एहसास, खुशबू, कॉफी की। राज एक कोने में चला गया, एक पुरानी फाइल रखने की जगह के पीछे। वहां से पूरा फ्लोर दिखता था। बड़े बड़े मॉनिटर, स्क्रीन पर कोड, व्हाइट बोर्ड पर डायग्राम। राज की आंखें सब कुछ पी रही थी। तभी पास में एक कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला और आवाजें आने लगी। सर्वर लोड बढ़ रहा है पास्ट 2 वीक से। कोई सस्पिशियस एक्टिविटी दिख रही है लॉग्स में। अगर ये ब्रीच हुआ तो क्लाइंट डेटा कॉम्प्रोमाइज होगा। राज को बहुत कुछ समझ नहीं आया, लेकिन सर्वर, लॉग्स, ब्रीच, ये शब्द उसने यूट्यूब पर सुने थे। उसने ध्यान लगाया और कुछ बातें उसके दिमाग की किसी गहरी दराज में जाकर बैठ गई। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अबे, तू कौन है? यहाँ क्या कर रहा है? एक मोटा सा सिक्योरिटी गार्ड था, पीले रंग की वर्दी में। राज कुछ बोल नहीं पाया। बोल, कचरा बीनने वाला है? कैसे घुस आया? लोग मुड़कर देखने लगे। कुछ लोग खड़े हो गए। गार्ड ने उसका बोरा पकड़ा और उसे घसीटते हुए बाहर ले गया। रास्ते में कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ खुसुर पुसुर कर रहे थे। एक ने कहा, अरे ये आईटी कंपनी में आ गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा क्या? दूसरे ने जवाब दिया, हाँ, कचरे का कोड लिखेगा। ठहाका। गार्ड ने उसे बाहर धकेल दिया। दोबारा इधर आया तो पुलिस बुलाऊंगा। राज खड़ा रहा। उसके कान में वो ठहाके गूंज रहे थे। उसके हाथों में बोरा था, पैरों में टूटी चप्पल और दिल में एक तेज जलती हुई तकलीफ। वो वहां से चला गया, लेकिन उसके कदम धीमे थे। उस रात उसने ज्यादा कुछ नहीं खाया। उस रात तेज बारिश हुई। राज सिल्क बोर्ड फ्लाईओवर के नीचे था। वो जगह उसकी जगह थी। कुछ और बेघर लोग भी वहां थे। सबकी अपनी अपनी दुनिया, सबके अपने अपने दर्द। राज एक खंभे के सहारे बैठा था। लैपटॉप गोद में था, लेकिन खुला नहीं था। बाहर बारिश तेज थी, हवा में ठंड थी। उसके जहन में वो आवाजें थी, कचरे का कोड लिखेगा। क्या सच में पागलपन था ये सपना? एक कचरा बीनने वाला जिसने 5वीं तक ही पढ़ा हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसने लैपटॉप खोला, स्क्रीन जली। उसमें उसकी आधी लिखी हुई पाइथन स्क्रिप्ट थी, एक छोटा सा प्रोग्राम जो नंबरों को सॉर्ट करता था। राज ने उसे देखा। फिर उसने सोचा, इस कोड को लिखा किसने? इसी हाथों से, इन्हीं उंगलियों से जो रोज कचरा उठाती है। उसने धीरे से टाइप करना शुरू किया। बारिश की आवाज के बीच कीबोर्ड की आवाज। और उसी रात, उस अंधेरे में, राज ने एक फैसला किया। जो मुझे नहीं समझते, उन्हें एक दिन समझना पड़ेगा। लेकिन वो दिन मेरी मेहनत से आएगा, उनकी दया से नहीं। 2 महीने बाद नेक्स्ट जनरल सॉफ्टवेयर्स में एक सुबह ऐसी आई जो किसी ने सोची नहीं थी। रात 2 बजे से किसी ने सर्वर में घुसने की कोशिश शुरू की थी। 3 बजे तक वो अंदर था। सुबह 5 बजे तक उसने कंपनी के क्लाइंट डेटाबेस का एक बड़ा हिस्सा एक्सेस कर लिया था। जब आईटी टीम ऑफिस आई, सबसे पहले यही नोटिस किया, सिस्टम्स बिहेव ऑडली कर रहे हैं। फिर लॉग्स देखे,
फिर हड़कंप मच गया। सीईओ अनिल वर्मा को सुबह 7 बजे इमरजेंसी में बुलाया गया। 3 सीनियर इंजीनियर्स घंटों से लगे थे, विक्रम, प्रिया और संजय। किसी ने एक बैकडोर बनाई है, विक्रम ने कहा, लेकिन ये सोफिस्टिकेटेड है, नॉर्मल पैटर्न नहीं है। अगर हम अगले 4-5 घंटे में इसे नहीं रोक पाए, प्रिया ने कहा, तो हमारे 3 बड़े क्लाइंट्स का डेटा पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। ये कंपनी के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। संजय चुप था। वो स्क्रीन देख रहा था। उसके चेहरे पर घबराहट साफ थी। सीईओ ने सबको देखा। सॉल्यूशन? कोई नहीं बोला। उसी सुबह राज कंपनी के बाहर से गुजर रहा था। कंपनी का माहौल असामान्य था। गार्ड तनाव में था। कुछ लोग बाहर खड़े फोन पर बात कर रहे थे। एक ने कहा, सर्वर डाउन है यार, पूरा काम रुका है। राज रुक गया। उसके दिमाग में वो दिन आया जब वो अंदर था, वो बातें जो उसने सुनी थी। सस्पिशियस एक्टिविटी, सर्वर लोड, ब्रीच। और फिर उसे एक वीडियो याद आया। 3 हफ्ते पहले उसने एक YouTube ट्यूटोरियल देखा था, एक एथिकल हैकर का। उसमें एक स्पेसिफिक टाइप के अटैक के बारे में बताया गया था, जिसमें एक बैकडोर लूप बनाई जाती है जो पिंग रिस्पॉन्सेस से छुप जाती है, और उसे फिक्स करने का एक स्पेसिफिक तरीका था। राज के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या ये वही है? क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? वो मुझे अंदर क्यों आने देंगे? उसके मन में डर था। उस दिन का अपमान याद था। वो ठहाका याद था। लेकिन उससे भी ज्यादा कुछ और था। एक जिद। राज गेट के पास गया। उसी गार्ड की ड्यूटी थी। भैया। गार्ड ने उसे देखा, पहचान गया। भौहें चढ़ा ली। तू फिर आ गया? मैंने कहा था ना। भैया, मैं मदद कर सकता हूँ, राज ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन वो रुका नहीं। आपके सर्वर में प्रॉब्लम है। मुझे लगता है मैं जानता हूं क्या हो रहा है। गार्ड हंसा। तू? सर्वर? जा भाई, काम करने दे। बस 5 मिनट। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे खुद निकाल देना। गार्ड ने उसे देखा कुछ पल के लिए। फिर उसने अंदर फोन किया। साहब, एक लड़का है, कह रहा है सर्वर के बारे में कुछ जानता है। हाँ, मैं जानता हूं, लेकिन वो कह रहा है। ठीक है साहब। गार्ड ने राज की तरफ देखा। अंदर जा। लेकिन बकवास की तो। राज पहले ही चला जा रहा था। आईटी रूम में राज को लाया गया। विक्रम, प्रिया, संजय, तीनों ने उसे देखा। फिर एक दूसरे को देखा। ये कौन है? विक्रम ने पूछा। बाहर से है, किसी ने कहा। कचरा उठाने वाला है, किसी ने धीरे से कहा। प्रिया ने कहा, देखते हैं क्या कहता है। हमारे पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा। राज कंप्यूटर के सामने बैठा। स्क्रीन पर लॉक्स थे। राज ने ध्यान से देखा। हाँ, यही था वो पैटर्न जो उसने उस वीडियो में देखा था। उसने कीबोर्ड पर हाथ रखा। उंगलियां वही थी जो कल तक कचरा उठाती थी। उसने टाइप करना शुरू किया। एक कमांड, फिर दूसरी। ये क्या कर रहा है? विक्रम ने पूछा। देखो, प्रिया ने कहा। राज ने एक स्पेसिफिक पोर्ट को ट्रेस किया। फिर एक डोरमेंट प्रोसेस आइडेंटिफाई किया जो लेजिटिमेट प्रोसेस की आड़ में छुपा था। फिर उसने उसे आइसोलेट किया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो रुका नहीं। एक आखिरी कमांड, एंटर। पूरे रूम में खामोशी थी। 5 सेकंड, 10 सेकंड,
और फिर एक स्क्रीन पर एक हरी लाइन आई, सिस्टम स्टेबल, ब्रीच कंटेन। प्रिया ने अपना मुंह हाथ से ढक लिया। संजय की कुर्सी पीछे चली गई, जैसे वो खुद पीछे हट गया हो। विक्रम ने स्क्रीन को 3 बार देखा, जैसे यकीन नहीं हो रहा था। और राज की सांस निकली। वो नहीं जानता था कि वो सांस रोक रहा था। कुछ देर कोई नहीं बोला। फिर विक्रम ने धीरे से पूछा, तुमने ये कैसे किया? राज ने ऊपर देखा। मैंने YouTube पर एक वीडियो देखा था, इसी टाइप के अटैक के बारे में। मुझे लगा शायद यही हो रहा है। YouTube पर? संजय ने कहा। हाँ, तुमने कोडिंग कहाँ से सीखी? राज ने थोड़ी देर सोचा। रात में, स्ट्रीट लाइट के नीचे, रूम में। फिर खामोशी। तभी दरवाजा खुला और सीईओ अनिल वर्मा अंदर आए। क्या हुआ? सिस्टम स्टेबल है, प्रिया ने कहा। हाँ सर, इसने किया। सीईओ ने राज को देखा। उसकी पुरानी शर्ट, घिसे हुए जूते। तुम कौन हो? राज खड़ा हो गया। राज, मैं बाहर से कचरा उठाता हूं। सीईओ चुप रहे। फिर उन्होंने पूछा, इतना कैसे जानते हो? राज ने जवाब दिया, जानना चाहता था, इसलिए सीखा। सीईओ अनिल वर्मा ने बहुत कुछ देखा था जिंदगी में, लेकिन ये उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने राज के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। आज तुमने हमारी कंपनी बचाई है। राज कुछ नहीं बोला। तुम यहाँ काम करना चाहोगे? राज की आंखें भर आईं। उसे वो रातें याद आईं। बारिश में भीगता लैपटॉप, स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी, हंसते हुए चेहरे। कचरे का कोड लिखेगा? उसने कहा, ये मेरा सपना था। सीईओ मुस्कुराए। तो फिर कल से शुरू करते हैं। 6 महीने बाद नेक्स्ट जनरल सॉफ्टवेयर्स के 7वें फ्लोर पर एक डेस्क थी, साफ, व्यवस्थित। 2 मॉनिटर, एक कॉफी का मग जिस पर लिखा था कोड, स्लीप, रिपीट। और उस डेस्क पर बैठा था राज। साफ नीली शर्ट, नए जूते, गले में आईडी कार्ड। नाम था उस पर राजेश कुमार, जूनियर सिक्योरिटी एनालिस्ट। लेकिन राज के लिए वो सिर्फ एक डेजिग्नेशन नहीं था, वो एक दरवाजा था। उसने बिहार में माँ को फोन किया था उस दिन जब पहली तनख्वाह आई थी। माँ ने जब सुना तो वो चुप हो गई थी, फिर रोने लगी थी। फिर कहा था, राज, तेरे पिताजी होते तो आज सबसे खुश होते। राज ने उस दिन भी चुप रहकर आंसू पोंछे। वो अब भी रोज सुबह जल्दी उठता है, पुरानी आदत। लेकिन अब उठकर वो बोरा नहीं उठाता। वो लैपटॉप खोलता है और कोड लिखता है। राज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उन सब की कहानी है जिन्हें दुनिया ने कभी बेकार कहा। ये उन सब की कहानी है जिन्होंने अपमान सहा लेकिन झुके नहीं। ये उन सब की कहानी है जो रात के अंधेरे में अकेले लड़ते रहे, बिना किसी के देखे, बिना किसी की तारीफ के। हम अक्सर किसी इंसान को उसके कपड़ों से, उसके काम से, उसकी जगह से जज करते हैं। हम सोचते हैं, ये तो बस एक चपरासी है, ये तो बस एक ड्राइवर है, ये तो बस एक कचरा बीनने वाला है। लेकिन हम भूल जाते हैं, हालात इंसान को छोटा बनाते हैं, सपने नहीं। राज के पास कमरा नहीं था, डिग्री नहीं थी, पैसे नहीं थे, कनेक्शन नहीं थे, लेकिन उसके पास था एक जलती हुई जिज्ञासा, एक अटूट जिद,
और एक सपना जिसे उसने किसी के भी सामने मरने नहीं दिया। अगर आज आप किसी मुश्किल में हैं, अगर किसी ने आपको तुम नहीं कर सकते कहा है, अगर आप थके हुए हैं, टूटे हुए हैं, तो एक बार राज को याद करो। वो स्ट्रीट लाइट के नीचे ठंड में अधूरी नींद के साथ टाइप करता था, इसलिए नहीं कि किसी ने कहा था, बल्कि इसलिए कि उसे खुद पर यकीन था। दुनिया की नजर से छोटे लगने वाले लोग अक्सर इतिहास की सबसे बड़ी लकीर खींचते हैं।